हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मिल रहे हैं वापस हमारे नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत वाहक बल व टर्मिनल वोल्टता। बच्चों, मैं आज आपको इन दोनों की परिभाषाएं और इनमें मूल अंतर के बारे में आपको समझाऊंगी। कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो पहले शुरू करते हैं हमारे विद्युत वाहक बल को। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूंगी बच्चों कि इसका नाम भले विद्युत वाहक बल है, पर यह किसी भी प्रकार का बल नहीं है। ठीक है, तो ये बल नहीं है, बस इसका नाम है एक विद्युत वाहक बल। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है EMF, और इसे दर्शाया जाता है E द्वारा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास में कोई भी सेल है और वो खुले परिपथ में है, ठीक, खुला परिपथ का तात्पर्य क्या। मैं आपको जैसे कह रही हूं कोई सेल खुले परिपथ में है, तो मैं आपको सर्वप्रथम बताऊं खुला परिपथ और बंद परिपथ में क्या फर्क होता है। तो खुला परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें से धारा प्राप्त नहीं करते। ठीक है, जब आप कोई भी धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं किसी सेल द्वारा, तो वह कहलाएगा खुला परिपथ। अब धारा प्राप्त कैसे नहीं करते, यानी आपने उस सेल के प्लस और माइनस टर्मिनल पर कोई भी प्रतिरोध या कोई भी अन्य प्रकार का विद्युत का कोई भी कुछ भी चीज नहीं लगा रखी है। यानी मैंने कोई रेजिस्टेंस, कोई कैपेसिटेंस, कुछ भी नहीं लगा रखा है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सेल है। तो वह सेल मेरा कहलाता है खुले परिपथ में। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लूं। माना कि मेरे पास में ये एक लेक्लेंची सेल है। ठीक है, हमने क्या किया, एक लेक्लेंची सेल लिया। लेक्लेंची सेल में एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ये दो होंगे आपके पास में छड़े या प्लेटें। तो ये मेरे पास में धनात्मक छड़ है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, ऋणात्मक छड़ है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, अगर इस परिपथ पे है ना, ये मेरे पास एक सेल है, ये मैंने लिया है एक लेक्लेंची सेल लिया। ओके, ये खुले परिपथ में। क्यों खुले परिपथ में, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट नहीं लगा रखा, ना कोई मेरे पास रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा परिपथ में, सिर्फ मेरे पास में एक सेल है। अब मैं क्या करती हूँ, इस सेल पर मैं निकालती हूँ इसका विवा बल। कैसे निकालेंगे, इस सेल के इधर लगा दो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लैब में होता है, आप लोगों ने देखा होगा अवश्य। वोल्ट मीटर वोल्टता नापने में काम आता है। अगर बच्चों मैं इधर लगा देती हूँ वोल्ट मीटर लगाने का तरीका क्या होता है, वोल्ट मीटर के प्लस का सेल के प्लस की छड़ के साथ जुड़ता है और वोल्ट मीटर का माइनस सेल के माइनस के साथ जुड़ता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि ये जो वोल्ट मीटर होगा, है ना, इस वक्त जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे, इस वोल्ट मीटर की जो सुई होगी वो 0 से घूमकर लगभग 1.5 वोल्ट पर आके रुक जाएगी अपने आप ही। आपने एक लेक्लेंची सेल अच्छा सा प्रिपेयर कर दिया है। अब आप क्या देखेंगे, जैसे ही आप इस सेल के प्लस और माइनस पर एक वोल्ट मीटर जोड़ते हैं, तो ये वोल्ट मीटर लगभग, हालांकि आदर्श मान इसका 1.5 वोल्ट है, पर कई बार ज्यादातर अपनी प्रयोगशाला में मान थोड़ा बहुत कम दर्शाया जाता है, 1.4, 1.45, वो भी सही है। तो आप जो वोल्ट मीटर पे मान उस वक्त देखेंगे वो कहलाएगा इसका विवा बल, यानी कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसी तरीके से अगर जैसे अपन डेनियल सेल ले लें, ये मेरे पास एक डेनियल सेल है। इस सेल में बनावट होती है, एक आपका क्या होता है, एक दानेदार तरीके का, आप मिट्टी टाइप का एक आपका अंदर बर्तन होता है, और इसके अंदर आप एक और सोल्यूशन डालते हैं, बाहर दूसरा सोल्यूशन डालते हैं। तो ये पात्र और ये पात्र व्यवहार करता है प्लस की तरह और ये व्यवहार करता है माइनस की तरह। इनके बीच अब आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए। तो आप देखेंगे वोल्ट मीटर कहाँ पहुंचेगा, इस वोल्ट मीटर की सुई कहाँ पहुंचेगी, 1.08 वोल्ट पर।
ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका डेनियल सेल का वीवा बल हुआ। तो लेक्लैंची सेल का वीवा बल 1.5 वोल्ट होता है, डेनियल सेल का वीवा बल 1.08 वोल्ट होता है। तो मैं आपको यह समझाना चाह रही हूँ बच्चों कि जो वीवा बल होता है वो किसी एक सेल के लिए फिक्स होता है। जैसे कि लेक्लैंची सेल के लिए ये फिक्स है 1.5 वोल्ट, डेनियल सेल के लिए फिक्स है कितना 1.08 वोल्ट, ठीक है। पर भिन्न भिन्न सेलों के लिए इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो आपको इसका मूल क्या याद करना है, जब सेल खुले परिपथ में हो, अर्थात जब यहाँ से कोई भी धारा प्राप्त नहीं हो रही हो, तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभांतर होता है, विभांतर कौन नाप रहा है, वोल्टमीटर, जो विभांतर होता है वो होता है इसका वीवा बल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अपना परिपथ कैसा है, खुला परिपथ है। खुले परिपथ में जब इलेक्ट्रोडों के मध्य आप विभांतर नापोगे और जो आपको विभव प्राप्त होगा, जो वोल्टमीटर में रीडिंग प्राप्त होगी, वही इसका वीवा बल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एक है आपका टर्मिनल वोल्टता, ओके। टर्मिनल वोल्टता को आप कैपिटल V द्वारा दर्शाते हैं। इसमें आप लिखते हैं जब आप लोगों का परिपथ कैसा हो, बंद परिपथ हो, ठीक है। बंद परिपथ का मतलब है जब परिपथ में से धारा प्रवाहित हो रही हो, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तब हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, बंद परिपथ कहते हैं, ठीक है। जब जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मेरे पास कोई सेल है और सेल पे आपने ये, मैंने सेल यही है, मैंने इसको बस सिंबल द्वारा दर्शाया है, ये सेम सेल ऊपर वाला ही मैंने यहाँ पे बनाया है, पर मैंने इतना बड़ा ना बना के उसको 2 लाइनों से दर्शाया है, ठीक है। ये मेरे पास सेल है, ये प्लस और ये माइनस है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक परिपथ बना दिया है, जैसे कोई प्रतिरोध लगा दिया, कुंजी लगा दी है ना, और वोल्टमीटर लगा दिया, कुछ ऐसा कर लिया मैंने, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ एमीटर आएगा, यहाँ इसके यहाँ पर अपन लगा देते हैं वोल्टमीटर, ओके। ये प्लस और ये माइनस। अब आप क्या देख रहे हैं कि इस सेल में और भी काफी चीजें लगी हुई है ना, परिपथ में प्रतिरोध लगा, कुंजी लगी, एमीटर लगा, और आपने इसके समांतर में क्या लगाया, वोल्टमीटर लगाया। तो अब ये परिपथ कैसा कहलाएगा, बंद परिपथ कहलाएगा। तो अब जो वोल्टमीटर रीडिंग देगा आपकी, वो रीडिंग क्या पढ़ेगा, उसकी टर्मिनल वोल्टता पढ़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब हमारे पास बंद परिपथ होता है, जब सेल किस में है, बंद परिपथ में होता है, यानी कि उसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी, उस वक्त आप लोगों के इन 2 टर्मिनलों के मध्य जो वोल्टमीटर की रीडिंग पढ़ी जाएगी, इन दोनों प्लस और माइनस के मध्य जो इस वक्त आपके वोल्टमीटर द्वारा रीडिंग पढ़ी जाएगी, ये कहलाएगा टर्मिनल वोल्टता। और अगर ये सब नहीं होता है ना, ये सारी चीजें नहीं होती, सिर्फ क्या होता, ये सेल होता और मैंने वोल्टमीटर लगा दिया होता, तो ये जो वोल्टमीटर रीडिंग देता वो क्या देता, वीवा बल देता। और अगर मैंने ये बाकी सारा तामझाम इसके साथ लगा दिया है ना, तो तामझाम लगाने के बाद में जो ये रीडिंग देगा वो क्या देगा, टर्मिनल वोल्टता देता है, ठीक है। तो ये होता है इसमें मेन फर्क आप लोगों का, कि खुले परिपथ में जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है वो वीवा बल, बंद परिपथ में जो वोल्टमीटर रीडिंग देता है वो होता है आपका टर्मिनल वोल्टता होता है, ठीक स्टूडेंट्स। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा मूल इन दोनों का डिफरेंस है। एक और चीज देखिएगा कि बच्चों जब सेल से धारा प्राप्त कर रहे होते हैं, सेल से धारा लेने का मतलब है सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, यानी उस सेल पर धीरे धीरे आवेश कम हो रहा है। जब सेल से धारा प्राप्त हो रही है, यानी जब सेल आपका निरावेशित हो रहा होता है ना, उस वक्त स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टर्मिनल वोल्टता होता है वो हमेशा वीवा बल से कम होता है। और यदि आप सेल को आवेशित कर रहे हैं, आवेशित करने का मतलब है आप सेल को धारा दे रहे हैं। अगर सेल को क्या कर रहे हैं आप, आवेशित, यानी सेल को दे रहे हैं धारा,
उस वक्त आपके टर्मिनल वोल्टता का मान हमेशा अधिक आता है विवा बल की तुलना में। ठीक है, तो ये है हमारे पास इन दोनों से रिलेटेड चीजें, एक विद्युत वाहक बल और एक टर्मिनल वोल्टता। फिर मिलेंगे अपन अपने एक नए टॉपिक के साथ जो होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।